Hello everyone and welcome to the 25th class of Adobe Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि किस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हम लोगों को यूज़ करने हैं अगर आप एक बहुत अच्छा क्लीन अप करना चाहते हैं या फिर रिटच करना चाहते हैं इमेज को, तो सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए। ऑलराइट गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हीलिंग ब्रश टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू स्पॉट हीलिंग, बट स्पॉट हीलिंग के साथ में हम लोगों को ऑटोमेटेड फीचर्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल के लिए हम लोगों को थोड़ा सा मैनुअल अप्रोच लेना पड़ता है। बहुत पुराना टूल है बट बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से भी ओल्डर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के साथ में आता है। यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेएफएक्स ज्ञान। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बाद में जो नेक्स्ट टूल हम लोगों को मिल जा रहा है वो है हीलिंग ब्रश टूल। वेरी ओल्ड टूल, बहुत टाइम से यहाँ पे अवेलेबल है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इट डज नॉट रिक्वायर्स एनीथिंग। सिंपली आपने टूल को लिया और आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये टूल ऑटोमेटिकली पिक्सल्स को आइडेंटिफाई करता है और काम करना स्टार्ट कर देता है। बट सेम इज नॉट द सिचुएशन विथ हीलिंग ब्रश टूल। नाउ हीलिंग ब्रश टूल डायरेक्टली काम नहीं करता। इफ आई टेक अ न्यू लेयर, इफ आई जस्ट क्लिक, it will give you immediately an error. Alt click to define a source point to be used to repair the image. Means it will not automatically sample the pixels. यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरह का करेक्शन करना है या हीलिंग करना है तो आपको पिक्सल्स को सैम्पल करने होंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना होगा, यू कैन जूम इन, लेट्स से आई कम ओवर हियर, एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना है एंड क्लिक करना है। एंड जैसे आपने क्लिक किया, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्सल को सैंपल करके इस तरह से हील कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ बेसिकली इट वर्क्स। तो यू कैन कीप द ब्रश साइज स्मॉलर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे आप सैंपल कर सकते हैं अपने पिक्सल्स को, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आप सैम्पलिंग कर सकते हैं एंड क्लीनिंग कर सकते हैं। तो एवरी टाइम ऑल्ट प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसा सैंपल करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, यहाँ पे इमेजेस को करेक्ट करने का काम स्टार्ट कर देता है, लाइक सो। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ कमिंग अप टू द ऑप्शंस ऑफ हीलिंग ब्रश टूल, तो ऊपर हम लोगों को ब्रश का ऑप्शन मिल जाता है। साइज, हार्डनेस एंड स्पेसिंग हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, दैट यू ऑलरेडी नो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा। एंड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑन स्क्रीन भी मैं करता हूँ। ऑन स्क्रीन में किस तरह से करता हूँ, इफ आई प्रेस ऑल्ट एंड राइट क्लिक, आई कैन इंक्रीज द डायमीटर। अगर मैं लेफ्ट राइट माउस को अगर लेफ्ट राइट मूव करूँ तो इस तरह से मैं डायमीटर इंक्रीज कर सकता हूँ, यानी साइज। अगर मैं इसे ऊपर नीचे करूँ तो आई कैन इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द ब्रश। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन एडजस्ट द साइज एंड थिंग्स। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके आप इस तरह से ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स अ कीबोर्ड शॉर्टकट। आई वुड प्रेफर कि आप लोग इसे यूज़ करें एंड यहाँ पे आप फास्टर काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है वो है क्लोन सोर्स का। दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन। ये आपको क्लोन सोर्स, हीलिंग ब्रश टूल एंड साथ ही साथ में स्टैम्प टूल के साथ भी मिलता है। सिंस दिस इज अ क्लोन सोर्स, तो स्टैम्प टूल के साथ भी ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अब ये बेसिकली कैसे काम करता है, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिफाइन 5 डिफरेंट सोर्सेस। तो फॉर एग्जांपल मुझे लेट्स से इस जगह को हील करना है। सो एक तो हो गया कि हम लोग यहाँ से सैंपल कर सकते हैं, आई कैन स्टार्ट वर्किंग। अनदर थिंग इज दैट कि एट अ टाइम, फॉर एग्जांपल आपने कुछ एरिया देख के रखा है ना, आपको वहाँ से कंटिन्यूसली सैम्पलिंग करनी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई कैन गो टू सेकेंड ऑप्शन, आई कैन सैंपल दिस पिक्सल, आई कैन गो टू द थर्ड वन एंड आई कैन सैंपल समवेयर फ्रॉम हियर। फिर उसके बाद चौथे में आई कैन सैंपल समवेयर फ्रॉम हियर, एंड पांचवें में आके हम लोग यहाँ से कुछ ऐसे सैंपल कर लेते हैं। सो मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 सैंपल्स डिफाइन किए एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्सेस में यहाँ पे पिक्सल भी सेट हो चुके हैं। सो अब ये काम कैसे करता है, सो नाउ व्हाट विल हैपन, इफ आई सिलेक्ट द फर्स्ट वन, फर्स्ट सोर्स को मैंने अगर सिलेक्ट किया, आप देखेंगे तो यहाँ से वो सैंपल कर रहा है। इफ आई गो टू सेकेंड वन, इट इज़ गोइंग टू टेक द ब्रिक
इफ आई सिलेक्ट द थर्ड वन, इट इज गोइंग टू टेक द बॉटम जो हम लोगों ने नीचे से सैंपल किया था। अगर मैं यहाँ पे चौथे वाले में आ जाऊँ तो यहाँ पे ये ऊपर का ग्लास सैंपल करेगा, एंड अगर मैं यहाँ पे पांचवे में आ जाऊँ तो इट विल सैंपल द लीफ। तो ऐसे आप 5 अलग तरीके के सोर्सेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी इमेज में अगर आपको 5 अलग एरिया से अगर आपको क्विकली सैम्पलिंग करना है पिक्सल्स को, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये जैसे जैसे जितना जितना आप इसे यूज़ करते जाएंगे, अपने वर्क फ्लो में इसे लेते जाएंगे, उतना आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी कि कैसे काम करती है। मैं एक आध वीडियो या फिर एक आध इमेज पे अगर करके दिखा दूँ तो आपको इतने जल्दी नहीं समझेगा, बिकॉज इट वेरीज ऑन इमेज टू इमेज, एंड कब आपको इसको यूज़ करना है वो भी डिपेंड करता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिंगल इस इमेज से ही सैंपल कर सकते हैं, सैम्पलिंग आप आउट ऑफ दिस इमेज भी कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सैंपल करना है लेकिन आपको इस इमेज से सैंपलिंग नहीं करना है, यू वांट टू सैंपल फ्रॉम दिस इमेज और फ्रॉम दिस इमेज। सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सोर्स डिफाइन कर दीजिए। मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से इस सोर्स को डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट थर्ड वाले में मैं यहाँ से करता हूँ, देन फोर्थ वाले में मैं कुछ यहाँ से करता हूँ, एंड ओके चलिए, तो यहाँ पे 4 मैंने सोर्स डिफाइन कर दिए। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, इफ आई कम ओवर हियर यू कैन सी अब हमारा जो करेक्शन हो रहा है वो इस इमेज से हो रहा है। सेकेंड में अगर सिलेक्ट करूँ, ये हमारा उस इमेज से हो रहा है, ठीक है। थर्ड में करूँ तो दैट फीमेल, फोर्थ में करूँ तो वो हमारा जो बिल्डिंग था वहाँ से, यू कैन सी, एंड फिफ्थ हमारा इसी इमेज से सैंपल हो जाएगा। सो यू कैन सी आई हैव सैंपल्ड फ्रॉम दिस, दिस एंड दिस, इन 3-4 अलग इमेजेस से मैंने सैंपल कर लिया। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप कुछ ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रहे हैं या फिर आप क्लीन अप कर रहे हैं, तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस ऑप्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोगों को नीचे मिल जाता है सोर्स पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सक्लामेशन आ गया बिकॉज जो हम लोगों ने सैंपल किया था करंट लेयर उसे मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन मार्क आ जा रहा है क्योंकि हमारा करंट एंड बिलो लेयर पे रखा हुआ है। तो करंट लेयर मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन साइन यानी वार्निंग साइन आ रहा है, ओरिजिनल लेयर इज मिसिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सोर्स पॉइंट इज बेसिकली जिस भी जगह से आपने सैम्पलिंग किया हुआ है उसका पिक्सल लोकेशन बताता है, ठीक है, लाइक दिस। देन यू गॉट एन ऑप्शन ऑफ स्केलिंग। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो यू कैन सी दिस लेटर F has come very big. So what you can do, you can just reduce it size. तो जैसे आप इसे छोटा करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा like this, and now if you go and paint, ये F हमारा छोटा हो गया। So you can scale and rescale it from here, छोटा बड़ा आप करके पेंटिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। ऑलराइट, लेट मी मेक इट 100%, हमें इसे 100% मिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग को ऑप्शन मिलता है रोटेट का, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन मिल जाता है आपको। इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो लेट्स फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज में आ जाता हूँ एंड देयर इज़ अ पगड़ी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस पगड़ी के इस हिस्से को इधर क्लोन करना है या फिर यहाँ पे मुझे यूज़ करना है। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, इफ आई इंक्रीज द ब्रश एंड इफ आई जस्ट सैम्पल दिस थिंग, यू कैन सी इसका रोटेशन और इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिकॉज इट इज़ मैचिंग दिस एंगल। बट अगर मुझे इसे यहाँ रखना है तो मुझे इसे रोटेट करना होगा। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली रोटेट दिस थिंग टू अ सर्टन एंगल, आप देखते रह सकते। तो यू कैन जस्ट गो ऑन एंड थोड़ा सा और, एंड नाउ इफ यू सी इट हैज़ बीन रोटेटेड, ठीक है। तो ये जो हमारा सैंपल था वो अब हमारा रोटेट हो चुका है, एंड नाउ आई कैन यूज इट टू हील इट ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। ना हीलिंग टूल बेसिकली व्हाट इट डज नॉट एग्जैक्टली टेक्स द सैंपल, ये जब भी आप सैंपल लेंगे तो वो बैकग्राउंड के साथ उसको ब्लेंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट हीलिंग ब्रश टूल डज। तो पिक्सल्स को मैच करने की कोशिश करता है। अगर आपको एग्जैक्टली उस चीज़ को मैच करना है यहाँ पे बिना कलर पिक्सल्स को चेंज किए हुए, तो आपको यूज़ करना होता है क्लोन स्टैम्प टूल। इट वर्क्स वेरी सिमिलर टू हीलिंग ब्रश। तो क्लोन स्टैम्प टूल आपको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ पे हीलिंग ब्रश टूल में क्या है, जब आप पेंट करते तो ये कलर्स एंड पिक्सल्स को ब्लेंड करता है, बट इन हीलिंग ब्रश टूल या फिर आप बोले तो सॉरी क्लोन स्टैम्प टूल में ऐसा नहीं होता। क्लोन स्टैम्प टूल में वो एग्जैक्टली कॉपी करता है। तो दिस इज हाउ द रोटेशन वर्क्स। फ्रेम ऑफसेट मिलता है आपको, आप फ्रेम्स को चेंज कर सकते हैं
अगर आपने नंबर ऑफ पिक्सल्स या सैंपल्स कुछ और किए हुए हैं तो उसे आप ऑफसेट करके रख सकते हैं, ठीक है। देन शो ओवरले ऑप्शन है, तो ओवरले इज लाइक कि जब आप माउस को मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये सैंपल दिखाई देता है। इसे अगर आप ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट सैंपल। ऑन कर दिया, अब आपको सैंपल दिखाई देगा। यू कैन सेट द ओपेसिटी ऑफ दैट प्रीव्यू, क्या ओपेसिटी रहेगी वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है क्लिप्ड ऑटो हाइड का। क्लिप्ड इन द सेंस, अभी जब मैं यहाँ पे इस तरह से मैंने जो सैंपल किया हुआ एरिया वो उस सर्कल में ही, उतने सर्कल एरिया में ही वो आइज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं क्लिप को बंद कर दूं तो व्हाट विल हैपन, मुझे पूरी इमेज दिखाई देगी, ठीक है। इट विल नॉट बी क्लिप्ड टू दैट एरिया। तो जैसे मैं माउस मूव करूंगा तो मुझे पूरा इमेज ऐसा दिखाई देगा, और जब मैं पेंट करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। बट बाय द टाइम वो इस तरह से फिक्स रहेगा। आई डोंट वांट दैट थिंग, सो यू कैन सेट इट टू क्लिप्ड, ताकि सिर्फ हमारे माउस एरिया में ही वो सैंपल दिखाई दे, ठीक है। ऑटो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके लेयर्स को हाइड एंड हाइड करेगा। इन्वर्ट का ऑप्शन होता है। इन्वर्ट इज लाइक कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये कलर ऐसा दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपके इमेज का जो भी आपने सैंपल लिया हुआ ओवरले का उसका कलर इन्वर्ट कर देता है। नाउ यू कैन सी ये एक्सरे जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इफ आई जस्ट टर्न ऑफ क्लिप यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे वो एक्सरे जैसा आपको दिखाई देगा। इन्वर्ट आपने ऑफ किया नॉर्मल दिखाई देगा, इन्वर्ट आपने ऑन किया एक्सरे आपको दिखाई देगा, ठीक है। आई डोंट नो वेयर ऑल दिस ऑप्शंस आर यूज्ड, बहुत बहुत रेयरली इन ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी हाई एंड स्टूडियो वेयर रिटचिंग किया जाता है, यहाँ पे रिटचिंग्स को ज़्यादा किया जाता है, उस वक्त यहाँ पे शायद से इन ऑप्शंस को यूज़ हो रहा किया जाए, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, टिल नाउ इन माई करियर या फिर मैंने बहुत शायद से ही किसी को देखा रहेगा इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। ऑलराइट गाइस, फिर हम लोगों को ब्लेंडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप लाइटन, यू कैन सी ये प्रीव्यू दिखता है कि आपको प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा डार्कन एरियाज पे, एंड डिफरेंस पे आप देखेंगे ओवरले। तो दिस इज़ यूजफुल फॉर मैचिंग एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है। अगर मैं आपको वापस से इसको दिखा दूँ दूसरे इमेज के ऊपर तो यू अंडरस्टैंड बेटर। सो यू कैन सी ये फुल इमेज नहीं दिखाई देगा, ये ब्लेंडेड मोड में दिखाई देगा। नॉर्मल में आपको फुल इमेज दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ब्लेंडिंग मोड चेंज करें तो डार्कन है, तो ये मैच करने के, अब ये सैंपल एक्चुअली करेगा, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द सैम्पलिंग, ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए होता है, ठीक है। ताकि आप अलाइनमेंट अगर कर रहे हैं क्लोनिंग करते वक्त, स्टैंपिंग करते वक्त, तो आपको पीछे का इमेज दिखाई दे। तो यू कैन चेंज द ब्लेंडिंग मोड्स ऑल्सो, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये क्लोन सोर्स का विंडो टैब समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलते ऊपर। ऊपर हम लोगों को अगेन हमारे ब्लेंडिंग मोड जो हम लोगों ने प्रीवियस बॉटलिंग ब्रश में ऑप्शन देखा कि आपको लाइटन पे काम करना है तो लाइटन चूज़ करना है, डार्कर पिक्सल पे काम करना है तो डार्कर, लाइटन से लाइटन पिक्सल्स नहीं निकलेंगे, सिर्फ डार्क एरियाज निकलते हैं। तो इफ़ यू सिलेक्ट लाइटन, तो अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो इफ़ यू ट्राई टू वर्क ऑन द लाइटन पिक्सल्स इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट दोज लाइट पिक्सल्स, तो आपका वो ब्राइटनेस वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। बट बाकी की चीज़ें यानी डार्क पिक्सल से वो निकल जाएंगे। सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन जस्ट सैम्पल इट एंड इफ़ यू पेंट इट, हमारे कितने अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लीन अप कर सकते हैं, ठीक है। एंड लाइटन पे रख के मैं काम कर रहा हूँ, यू कैन सी जो टेक्सचर है वो भी हमारा इस तरह से मेंटेन रह जाएगा, एंड डार्क एरियाज को हम लोग क्विकली इस तरह से पेंट करके निकाल सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द ब्रश साइज, यू कैन मेक द ब्रश मोर सॉफ्टर और हार्डर डिपेंडिंग ऑन हाउ यू वांट। बी वेरी केयरफुल, वेरी जेंटल व्हेनेवर यू आर वर्किंग, ठीक है। एंड धीरे धीरे आप वहाँ पे काम करें, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। अगेन सैंपल चाहिए आपको, जो आपने सैंपल किया है उस पिक्सल को यूज़ करना है, या फिर आपको ऑप्शन मिलता है पैटर्न का। तो पैटर्न में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स मिलते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं आप पेंट करने के लिए, ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज़ ऑल फॉर क्रिएटिव आर्टवर्क्स। तो क्रिएटिवली अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्टली तो आप रिटचिंग करेंगे तो सैम्पल को ही यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको अलाइन का, ठीक है। बहुत ईजी है, सिंपल ऑप्शन आपको मिलता है। तो हाउ डज दिस बेसिकली वर्क्स, लेट मी जस्ट रिवर्ट इट, इसे ओरिजिनल कर देते हैं, ख़राब हो गया हमारा इमेज, तो प्लीज़ आराम से आप लोग काम करिए। आई एम जस्ट शोइंग यू सैम्पल, सो बी वेरी केयरफुल। सो हाउ दिस अलाइनमेंट वर्क्स, अभी आप देखेंगे
I have kept this thing off and let me just sample this eye. So now what happens if I just sample from here, मैंने इसके eyes को sample किया, and if I paint it over here, 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 you can see ये continuously उसी eyes को sample कर रहा है because my alignment is currently off. ठीक है. Now what happens if I just turn this thing on? अगर मैं इसे on कर दूँ तो क्या होगा? If I just on it, I'll take the eye as a sample. I'll paint it over here. I'll paint it over here. I'll paint it over here, and I'll paint it over here, here, or here, or here. Now अब ये क्या कर रहा है? It is not taking sample from that area. ठीक है. अलाइनमेंट में क्या हो रहा था? जब अलाइनमेंट ऑफ था तो इट वॉज कंटिन्यूसली टेकिंग सैंपल फ्रॉम दैट सिंगल एरिया, मतलब वो उधर से ही सैंपल करके काम करेगा. जितने बार भी आप स्ट्रोक देंगे, नया स्ट्रोक आप बनाएंगे, इट विल अप्लाई द सैम्पलिंग ओवर देयर ओनली, मतलब वो सैंपल वहीं से लेगा. लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ये इस चीज़ को यूज़ किया, यानी कि आपने अलाइनमेंट को ऑन किया, नाउ व्हाट हैपेंस, जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया, अब यहाँ से आपने सैंपल किया, पेंट हो रहा है, पेंट हो रहा है, पेंट हो रहा है, पेंट हो रहा है. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अलाइन टू योर ब्रश, यानी जो भी आपने ब्रश सिलेक्ट किया होगा उससे वो अलाइंड होगा. सी, इट इज़ गोइंग टू टेक सैंपल फ्रॉम दैट नियरेस्ट पिक्सल ओनली. ठीक है. आई होप समझ में आ गया रहेगा अलाइन कैसे काम करता है. ठीक है. उसके बाद लीगेसी ऑप्शन होता है, तो कुछ नहीं, इसको अगर आप ऑन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका डिफ्यूजन ऑन ऑफ हो जाता है. ठीक है. डिफ्यूजन यूज़ नहीं होगा, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं. तो दिस इज़ बिफोर CC 2014 या उससे प्रीवियस वर्जन में लीगेसी ब्रश यूज़ होता था. बट आई वुड रिकमेंड कि यू कीप दिस थिंग ऑफ एंड देन यू कैन स्टार्ट. हाँ, जो पुराने यूज़र्स हैं जो हीलिंग ब्रश टूल को पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो शायद से उनको पुराना एल्गोरिदम या जो टेक्निक था वो ज़्यादा प्रिफर्ड हो. सैम्पलिंग, आई होप यू नो, दिस इज़ ब्रश एंगल. ब्रश एंगल यानी कि जैसे कि आपने यहाँ पे ब्रश लिया, ठीक है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट शेप ब्रश लाइक दिस, तो दिस इज अ नाउ एन ओवल ब्रश, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं ऐसा, तो इसके एंगल को आप चेंज कर सकते हैं. नाउ रिमेंबर दिस इज ब्रश एंगल, एंड जो हम लोगों ने क्लोन में देखा था वो आपका स्टैम्प, यानी कि जो आपका सैंपल है उसको रोटेट करने के लिए. दिस हैज नथिंग टू डू विथ दिस वन. ठीक है. ये अलग है, ये अलग है. ठीक है. दिस इज ब्रश एंगल. तो आप देखेंगे ब्रश की एंगल है, एंड यहाँ पे आपको इमेज सैंपल सेम मिल रहा है. मैंने इसको चेंज किया लेकिन इस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आया. अगर ये कनेक्टेड होते तो दोनों में चेंजेस होता. तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये सेम आपको यहाँ भी मिलता है. ठीक है. इफ़ आई जस्ट चेंज दिस वैल्यू, मैं अगर इस एंगल को चेंज करूँ तो यहाँ पे ये एंगल भी चेंज हो रहा है. ऑलराइट, सो यू कैन सी हाउ इट इज गेटिंग चेंज. तो दिस इज ऑल्सो यूजफुल वेन एवर यू आर मेकिंग अ रोटेशनल चेंजेस. अगर आप अलग अलग तरीके के स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहे हैं तब आपको ये यूजफुल आ सकता है. ऑलराइट, देन पेन प्रेशर का ऑप्शन है. यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडजस्टमेंट लेयर को इग्नोर करना है, तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो इट विल इग्नोर द एडजस्टमेंट लेयर्स. तो अगर आपने यहाँ से कोई कलर करेक्शन किया है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू कर्व्स एंड इफ आई जस्ट मेक इट डार्कर लाइक दिस, एंड नाउ इफ आई जस्ट टेक अ न्यू लेयर एंड इसे ऑफ करते, एंड इफ आई टेक अ सैंपल, इट विल टेक सिमिलर डार्क पिक्सल का सैम्पलिंग ले रहा है वो. ठीक है. लेकिन अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ, ऑन कर दूँ सॉरी, एंड इफ आई टेक अ न्यू लेयर एंड इफ आई स्टार्ट पेंटिंग, इट विल इग्नोर दैट एडजस्टमेंट लेयर. तो जो भी चेंजेस रहेंगे उसको इग्नोर कर देगा एंड उसके ऊपर वो अलग से क्लोनिंग एंड स्टैंपिंग करेगा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट दिस ऑप्शन डज, एडजस्टमेंट लेयर वाला. पेन प्रेशर ऑप्शन है, तो प्रेशर आप यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ यू हैव पेन टैबलेट यू कैन यूज़ द प्रेशर सेंसिटिविटी टू करेक्ट द इमेज. नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन इज बेसिकली हाउ गुड इट विल ब्लेंड विद द एजेस. ठीक है. अब इसका एक क्विक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक सैम्पल बना के रखा हुआ है. तो यू कैन सी दिस थिंग. यहाँ पे आप आ जाएंगे. अगर मैं ब्रश को रीसेट कर लेता हूँ, नॉर्मल कर लेता हूँ, एंड लेट्स से दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. सो नाउ व्हाट आई विल डू, डिफ्यूजन 1 है, आई जस्ट सैम्पल फ्रॉम हियर. तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया एंड आई जस्ट पेंट इट लाइक दिस. नाउ व्हाट आई विल डू, आई चेंज द डिफ्यूजन टू समथिंग लाइक 3 or 4, एंड अगेन मैं यहाँ पे देखिए ब्रश को यूज़ करता हूँ एंड आई विल मेक इट कम्प्लीटली 100%.
So if I click and now if I just paint, ठीक है. So this basically is how much color sampling it will do to create a blend. तो ये कितना जल्दी blend होगा वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है. यू कैन सी जब मैंने 7 रखा तो ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब दोनों कलर को मिक्स कर रहा है. यहाँ पे इसके एजेस भी अगर आप देखेंगे तो एजेस आर मच सॉफ्टर लाइक दिस, एंड 1 वाले में ये बहुत शार्प है. सो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन इमेजेस विच हैज़ शार्पनेस, लॉट ऑफ शार्पनेस उसके अंदर आपको मिल जाता है अगर, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद डिफ्यूजन 1. तो डिफ्यूजन 1 रख के आप काम करें अगर आप कोई शार्प एरियाज पे काम करें. तो फॉर एग्जांपल दिस थिंग, दिस डोर एरिया इज़ देयर, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली टेक क्लोनिंग एंड स्टैम्पिंग. तो आप यहाँ पे इस शार्पनेस को यूज़ करें तो ये शार्पनेस मेंटेन रखेगा. अगर डिफ्यूजन आप 7 कर देंगे देन इफ यू विल टेक द सैम्पलिंग इट विल ट्राई टू स्मूदन दैट थिंग, तो स्मूदिंग हो जाएगा. ठीक है. अब ये इमेज टू इमेज वेरी करता है, तो जैसे आप इमेजेस को यूज़ करेंगे आपको ये टूल अलग रिजल्ट्स देगा. बट ओवर हियर यू कैन सी द रिजल्ट. 1 में एजेस शार्प होते हैं, 2 में आपको एजेस थोड़े से फेड मिलेंगे और कलर्स भी ब्लेंड होंगे. यहाँ पे देखिए कलर्स ब्लेंड नहीं हो रहे थे आपस में. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड होना स्टार्ट किया एंड जब हम लोगों ने 7 रखा तो ये इस तरह से कंप्लीटली स्मूथली ब्लेंड हो गया. ठीक है. तो अगर आप स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मूदिंग कर रहे हैं, तब आप 7 रखिए. अगर आप हार्ड एजेस के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया ये एजेस है, ये ऐसा एजेस है, कोई शार्प एरियाज है, तो यू ट्राई टू यूज़ अ डिफ्यूजन ऑफ 1. तो डिफ्यूजन ऑफ 1 रखेंगे तो आप रिजल्ट अच्छा आपको वहाँ पे देखने मिल सकता है. ऑलराइट गाइस, तो दिस इज व्हाट हीलिंग ब्रश टूल इज, एंड ऐसे आप लोग हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हैं टू करेक्ट द इमेजेस. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ द क्लोन सोर्स वर्क, क्लोन सोर्स को कैसे यूज़ करना है. ऑप्शंस भी हम लोगों ने देख लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं. अब आप लोग इसे प्रैक्टिकली अपने इमेजेस के अंदर यूज़ करिए, क्लीन अप करिए. तो यूज़ इमेजेस लाइक दिस. मैंने आपको बताया कि आपको इमेजेस कहाँ से मिल सकते हैं. तो यू कैन गो एंड डाउनलोड दिस इमेजेस फ्रॉम pexels.com. ठीक है, एंड वहाँ पे आपको इमेजेस मिलेंगे. देन यूज़ इट एंड क्रिएट योर फाइनल आर्ट वर्क. या फिर अगर आपके पास अपने खुद के फ़ोटोज़ हैं या कोई पुराने फ़ोटोज़ हैं जस्ट लाइक दिस, ठीक है, तो यू कैन स्टार्ट रिपेयरिंग इट. ठीक है. तो अगर मैं क्विकली यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको सिंपली क्या करना है, पिक्सल को सैंपल करना है, ब्रश छोटा बड़ा आप रख के यहाँ से आप इसे करेक्शन करना स्टार्ट करते हैं. तो इट इज़ वेरी यूजफुल इफ़ यू वांट टू मेक करेक्शंस टू ओल्डर फोटोज़. और पुराने फ़ोटोज़ को अगर आप रिस्टोर करना चाहते तो रिस्टोरेशंस के इमेजेस के लिए बहुत ज़्यादा ये काम आता है. ऑलराइट, लाइक दिस, एंड यू कैन स्लोली स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ इमेजेस. ठीक है, लाइक सो. ओके, एंड आई एम वर्किंग ऑन द ओरिजिनल इमेज, बट मेक श्योर करें कि आप नया लेयर बना लें और उसके ऊपर काम करें. अभी जब मैंने ओरिजिनल इमेज पे काम किया तो मैं बंद करके चेक नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता कि वो कैसा हुआ है. ठीक है. तो इट इज़ एडवाइजेबल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू लेयर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया रहेगा. पसंद आई, कुछ आपने नया सीखा, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी, कमेंट करके बताइए, कमेंट ज़रूर करिए. ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही. आज की क्लास में हम लोगों ने देखा हीलिंग ब्रश टूल को. नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से पैच टूल को यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ क्या है. ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग.